डिस्कवर उर्दू नॉलेज के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अफ़शां लतीफ़ की, जिन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताईं कि आवाम सोचने पर मजबूर हो गई है कि शराफत का लिबास ओढ़े ये सियासतदान हकीकत में इंसान कहलाने के लायक ही नहीं। अफ़शां लतीफ़ ने दलेरी का मुज़ाहरा करते हुए अपनी नौकरी की परवाह किए बगैर और इन इक़्तिदार के अवानों में बैठे ताकतवर लोगों से बिना डरे, बिना कुछ सोचे पाकिस्तान में दारुल ईमान में छुपे अहम राजों से पर्दा उठा दिया है। ये सच्चाई सुनकर अहले ईमान हैरान और परेशान हो गए कि हमारे इस मुआशरे में इंसानों की शक्ल में बेड़िए छुपे हुए हैं। आज बात करते हैं बैतुल माल और काशाना वेलफेयर होम की, जहां लड़कियां रिहाइश के लिए रहती हैं। यहाँ लड़कियां गवर्नमेंट की तहवील में अपनी इज़्ज़तें महफूज समझती हैं, मगर वहाँ इज़्ज़तें महफूज नहीं बल्कि इज़्ज़तें लूटी जाती हैं और इनको ज़बरदस्ती लोगों के साथ रातें गुजारने का कहा जाता है। जहाँ से अंडर एज बच्चियों को ज़बरदस्ती शादी के लिए राज़ी किया जाता है। इस काम में पीटीआई हुकूमत के मिनिस्टर अजमल चीमा बच्चियों की ज़बरदस्ती शादी और पास बुलाने के लिए कहते थे, और ये कहना है सुप्रीडेंट अफ़शां लतीफ़ का, जो नौकरी की परवाह किए बगैर सबके सामने सच्चाई ले आईं कि इन्हें हुक्म दिया जाता है कि वेलफेयर होम के कमरे सजाए जाएं और इनके होने वाले शोहर इनके साथ यहीं सोएंगे। सुप्रीडेंट ने इसके मुतल्लिक अपनी सेक्रेटरी को एक लेटर लिखा कि यहाँ हमसे ज़बरदस्ती ये काम करवाए जा रहे हैं और मिनिस्टर लड़कियाँ भेजने का मुतालबा करते हैं, मगर कोई सुनवाई ना हुई। उल्टा इन पर प्रेशर डाला गया कि चुप रहें। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को लेटर भी लिखा, जिस पर इन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। जिसके बाद इन्होंने चेयरमैन और वज़ीर आला की मुआयना टीम को भी एक दरख्वास्त दी, जिस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इनका कहना था कि ये सब कुछ करने के लिए डीजी वेलफेयर इन पर दबाव डालती है। इन्होंने एक लेटर में लिखा कि नदीम वड़ाइच नामी शख्स अदारे में घुसा और ज़बरदस्ती 3 घंटे अदारे में सबको यरमगाल बनाकर हर कमरे में लड़कियों को तंग करता रहा, मगर डीजी साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर वो ज़बरदस्ती अदारे और लड़कियों का रिकॉर्ड अपने साथ ले गया। 9 अगस्त को इन्होंने अदारे को दरख्वास्त दी और 16 अगस्त को इनको नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी से निकलने के बाद इन्होंने मीडिया पर आकर सब कुछ बता दिया। फिर इनको घर से निकलने का सरकारी नोटिस मिल गया कि आज के आज घर से निकल जाएं। मीडिया पर आने के बाद पुलिस बिना वारंट के इनके घर में आ गई और इनका मोबाइल फ़ोन तोड़ दिया और इनको धमकियां देते रहे। फिर कंप्लेन करने के बाद अजमल चीमा वेलफेयर होम आए और मेरी सीट पर बैठकर मुझे धमकियां देते रहे और बुरा भला कहते रहे, और मुख्तलिफ बच्चियों के कमरों में भी गए जहां किसी को जाने की इजाज़त नहीं, और हमें ये कहा जाता रहा कि ये बच्चियां यतीम हैं, इनको जो मर्जी हो, आपको क्या मसला है। दोस्तों, इस सारे मामले पर समाजी कामों में हिस्सा लेने वाले आफ्ताब नज़ीर ने कहा है कि दारुल अमान से और जेल खाना से लड़कियां सप्लाई की जाती हैं और इनके पास 100% प्रूफ भी हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से गुजारिश है कि इस मामले पर अज़ खुद नोटिस लें और बेसहारा और यतीम लड़कियों पर होने वाले जुल्म को रोकें। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।